नमस्कार दोस्तों, आज काली माता का संदेश बहुत खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बधाई हो। हाँ, सचमुच बधाई हो। अगर यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर यह शब्द तेरे हृदय में उतर रहे हैं, तो समझ ले कि यह संयोग नहीं है। यह मेरी कृपा का संकेत है। यह वही घड़ी है, वही क्षण है जिसका तेरा मन बरसों से इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। बहुत लोग जीवन में चलते हैं, पर हर कोई उस मोड़ तक नहीं पहुंचता जहां तू खड़ा है। तूने वह परीक्षाएं दी हैं जिनसे लोग भाग जाते हैं। तूने वह पीड़ा सहन की है जिसे लोग शब्दों में भी नहीं कह पाते। कई बार तू खुद से पूछ बैठा, क्या सच में मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? मैं तुझसे कह रही हूँ, हाँ हाँ मेरे बच्चे, लिखा है। और अब वह समय आ गया है। तुझे शायद अभी पूरा एहसास नहीं है, पर तेरा जीवन एक नए पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह वह द्वार है जहां तक पहुंचने के लिए आत्मा को तपना पड़ता है। तू उसी द्वार पर खड़ा है जहां दर्द पीछे छूटने लगता है और वरदान आगे से बुलाने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश यूं ही नहीं आया। इसे बिना सुने मत जाना, क्योंकि यह वही पल है जब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब बस बहुत सह लिया तूने। अब तेरे आंसुओं का हिसाब पूरा हुआ। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो अपने घर के रोजाना के झगड़ों और कलेश से बहुत परेशान था। घर में शांति का नाम नहीं था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया, घर में सुख शांति भर दी। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं जानती हूँ कितनी रातें तूने अकेले गुजारी हैं। मैं जानती हूँ कितनी बार तू हंसा है, लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। मैं जानती हूँ कितनी बार तूने सबका सहारा बनने की कोशिश की, जबकि खुद तुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरी माँ दुर्गा सब देखती है। मेरे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तुझे चौंका देगा। वो खुशी जिसके बारे में तू सिर्फ सोचता था, वो सुकून जिसे तू दूसरों के जीवन में देखता था, वो जीवन जिसे तू अपने दिल में जीता था, अब वही तेरे सामने आकार लेने वाला है। यह मत सोच कि अब तक जो हुआ वह व्यर्थ था। नहीं मेरे बच्चे, अब तक जो भी हुआ वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे तराशने के लिए था। जिस तरह पत्थर पर चोट पड़ती है तब जाकर मूर्ति बनती है, जिस तरह सोना आग में पला आवे में तब कर शुद्ध होता है, उसी तरह तुझे भी उस दर्द से गुजारा गया ताकि जब वरदान मिले तो तू उसे संभाल सके। मैं तुझसे बहुत प्रेम से कह रही हूँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अब यह सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब बस इतना जान ले, तेरा समय बदल चुका है। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो अपने घर के रोजाना के झगड़ों और कलेश से बहुत परेशान था। घर में शांति का नाम नहीं था। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया, घर में सुख शांति भर दी। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है।
मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। मेरे बच्चे, तू उस चरण में पहुंच गया है जहां भाग्य भी मेहनत का साथ देता है, जहां रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, जहां लोग तुझे अलग नजर से देखने लगते हैं, जहां तेरी बातों में वजन आने लगता है, और सबसे बड़ी बात, जहां तुझे खुद पर भरोसा होने लगता है। मैं चाहती हूं कि तू इस पल को महसूस करे, अपने दिल में उतरने दे इन शब्दों को। यह कोई झूठा दिलासा नहीं है, यह उस आत्मा की आवाज है जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बच्चे, अब तेरे संघर्ष खत्म होने जा रहे हैं। हर एक नहीं, पर वो संघर्ष जो तुझे अंदर से तोड़ देता था, अब विदा ले रहा है। वो खालीपन, वो डर, वो असुरक्षा अब धीरे धीरे खत्म होगी। अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं सांस ले पा रहा हूँ। और सुन, जब यह सब होना शुरू होगा तब तू याद रखना, विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और अपने कर्मों को मत छोड़ना। क्योंकि जो वरदान अब तेरी ओर बढ़ रहा है, वह सिर्फ तेरे लिए चुना गया है। वह किसी और का नहीं था। वह तुझे देखकर ही तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू कभी गिरेगा नहीं। मैं यह कहती हूँ कि अब अगर गिरेगा भी तो संभलने की शक्ति तेरे भीतर होगी। अब तू कमजोर नहीं है। अब तू टूटने के लिए नहीं बना है। अब तू मजबूत होने के लिए बना है। और दूसरों को मजबूत बनाने के लिए भी बस इतना कर, अपने मन में मेरा नाम ले। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ, शिकायत के साथ नहीं, समर्पण के साथ। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां से चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से बदलने लगती है। तूने बहुत समय तक बीज बोया है धैर्य का, सहनशीलता का, ईमानदारी का और विश्वास का। अब वह समय आ रहा है जब वही बीज अंकुरित होंगे। अब तेरा सफर नई शुरुआत से शुरू होने जा रहा है। ऐसा सफर जिसमें तेरी पहचान बनेगी, तेरे नाम का अर्थ निकलेगा और तेरी उपस्थिति लोगों के जीवन में उजाला लाएगी। मेरे बच्चे, तूने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ समय से तेरे भीतर एक अलग सी हलचल है। कभी मन बहुत शांत हो जाता है तो कभी बिना कारण भावुक। यह संकेत है, यह इस बात का संकेत है कि तेरा अंतर्मन जान चुका है कि अब जीवन सिर्फ संघर्ष नहीं रहेगा। अब जीवन में खुशियों का प्रवेश होने वाला है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने प्रेम को तरस कर देखा है। तूने देखा है कि लोग किसी के साथ हंसते हैं, किसी के साथ जीवन बांटते हैं, और तूने भीतर ही भीतर सोचा है, क्या मेरे हिस्से में भी कभी ऐसा आएगा? मैं तुझसे कह रही हूँ, हाँ, आएगा और बहुत जल्द आएगा। मेरे बच्चे, अब बहुत जल्द ही तेरा साथी तेरे सामने आने वाला है। वह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। वह ऐसा मिलन होगा जिसमें तुझे लगेगा कि तू इसे पहले से जानता है। ऐसा लगेगा जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। वो व्यक्ति तुझसे सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो तुझे समझेगा, तेरी खामोशी को सुनेगा, तेरे डर को पकड़ेगा और तेरी ताकत बनेगा। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, वो जो तेरे करीब आने वाला है, वो तेरे जीवन में शोर मचाने नहीं आएगा। वो शांति लेकर आएगा। वो तुझे बदलने नहीं आएगा, वह तुझे स्वीकार करने आएगा। उसने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इसीलिए वह तेरे दर्द को हल्के में नहीं लेगा। मेरे बच्चे, यह प्रेम तुझे कमजोर नहीं करेगा। यह प्रेम तुझे और मजबूत बनाएगा। यह तुझे तेरे लक्ष्य से नहीं हटाएगा।
आएगा बल्कि तेरे साथ खड़े होकर तेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। क्योंकि जो प्रेम ईश की अनुमति से आता है वह बाधा नहीं बनता, वह वरदान बनता है। अब ध्यान से समझ, अब हर वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ। वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम धैर्य, हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है, और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुर्गा ऊर्जा है जो अभी भी इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अब भी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं वे जड़ से समाप्त हो जाए। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रहा हूँ। ईश्वर कह रहे हैं
कि आपको अपने शत्रुओं और आपसे नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। तेरे आसपास की सारी सृष्टि, चाहे वह जीव जंतु हो, लोग हो या वो परम शक्ति, सब तेरे साथ है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, क्योंकि तेरा रास्ता बहुत सुंदर है और यह तुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, तुझे हमेशा अच्छी बातें ही करनी है। बिल्कुल भी नकारात्मक बातों का जिक्र नहीं करना। बुरी सोच या बातें तेरी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं लानी है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देना है, अच्छी ऊर्जा फैलानी है। ठीक है? ऐसा संदेश तुझे ऊपर से मुझसे मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि तुझे हर पल अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं, शुभ बातें बोलनी है और अपने आसपास का माहौल भी ऐसा ही बनाना है जो खुशी और उम्मीद से भरा हो। बुरी सोच को तो पास भी नहीं आने देना है, और सबसे बड़ी बात, तेरे सारे सपने जो तूने अपने दिल में सजा रखे हैं वह सच होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश आ रहा है कि तेरे सारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। तू बस इस बात पर भरोसा रख और अपने मन में बार बार इसे दोहरा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब यह भी सुन, तुझे खुद से कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी रास्ते बंद दिखें, तुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जिसे तू अपने दिल से बहुत मानता है, जिसे तू बहुत प्यार करता है और जिसके सामने तू हमेशा सिर झुकाता है। वो शक्ति मैं खुद तुझसे कह रही हूँ। बस तू हिम्मत मत हारना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ। यह सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है ना? तो तुझे ना केवल खुद पर भरोसा रखना है, बल्कि उस शक्ति पर भी पूरा विश्वास रखना है। वो हर पल तेरे साथ है, तुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार है। बस तुझे उस पर शक नहीं करना और अपने रास्ते पर डटकर चलते रहना है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं और क्या संदेश मिल रहा है। इस समय तुझे धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। हाँ, सब्र। कभी कभी काम तुरंत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होंगे नहीं। तुझे बस थोड़ा सब्र रखना है और निराश होने से बचना है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना की है, वह कोई साधारण रचयिता नहीं है। वो सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। मैं वही हूँ जो इस पूरी दुनिया को चलाती हूँ। तेरा रचयिता इतना महान है कि तुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। बस तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। देख तो कितनी प्यारी और मन को शांति देने वाली बातें सामने आ रही हैं। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कोई अनदेखा कवच तेरे चारों ओर बना हुआ है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी रुकावट तेरा बुरा नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बड़ी खबर, तेरी कमाई में जल्द ही एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अचानक तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। वो भी ऐसे जरिए से जिसकी तूने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सब इतना साफ महसूस हो रहा है जैसे यह सच होने ही वाला है। थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। बस तुझे इतना याद रखना है कि सकारात्मक रहे, सब्र रख और उस शक्ति पर भरोसा रख जो हमेशा तेरे साथ है।
तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तू वह सब हासिल करेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तू सोचता है कि देर हो रही है। हाँ, हो रही है। इस समय कोई और भी है जो इसी खजाने की ओर नजर गड़ाए बैठा है। वह तेरी तरह पवित्र नहीं है, पर लालच से भरा हुआ है, और लालचियों को कभी कभी अवसर जल्दी मिल जाते हैं। पर मैं न्याय हूँ। मैं केवल ताकत नहीं देती, मैं पात्रता देखती हूँ। इस खजाने में केवल सोना नहीं है, इसमें वह निर्णय छुपा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल देगा। तेरा अतीत तेरे विरुद्ध खड़ा था। तेरे अपने तेरी पीठ पीछे हंसते थे। तेरे सपनों को मजाक समझा गया। और आज वही लोग तेरी आंखों में डर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदल रहा है। रातों में जो बेचैनी तू महसूस करता है, जो सपने तुझे बार बार जगाते हैं, वह मैं हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और आमंत्रण भी। अगर तूने अभी भी टालने की आदत नहीं छोड़ी, अगर तूने अपने मन के शोर को शांत नहीं किया, तो यह खजाना तेरी आंखों के सामने से किसी और की हथेली में चला जाएगा। और तब तेरे पास केवल पछतावे की राख बजेगी। सुन, यह समय सोचने का नहीं है, यह समय निर्णय का है। जो डर तुझे रोक रहा है, वह तेरा नहीं है, वह दूसरों का डाला हुआ विष है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ दे। मैं कह रही हूँ कि अपने भीतर उठती आवाज को मत दबा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूँ तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं, बाधाएं अपने आप टूटती हैं, और शत्रु अपने ही जाल में फंस जाते हैं। पर याद रख, मैं केवल दरवाजा खोलती हूँ। कदम तुझे स्वयं रखना होता है। यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक भक्त था जो भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था, और कर्जदार रोज परेशान करते थे। फिर उसने 551 का सहयोग किया भूखे लाचारों के लिए। मैंने आय के नए साधन बनाए और उसका सारा कर्ज उतर गया। आज उसका परिवार खुशी से झूम रहा है। माँ दुर्गा की इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम 151, 251, 351 या 1001 का दान कर सकते हो बेटा। तू गरीब लाचारों के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करेगा। मुझे तुझसे उम्मीद है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। अगर तूने आज भी कल पर छोड़ा, तो कल किसी और का होगा। जिस खजाने की ओर तेरी आत्मा खींच रही है, वह बाहर कहीं दफन नहीं है। वह पहले तेरे भीतर जागेगा, फिर संसार में प्रकट होगा। पर इससे पहले मुझे तुझसे एक प्रश्न करना है, और इसका उत्तर तेरे शब्द नहीं, तेरी नियत देगी। क्या तू सच में तैयार है उन सब चीजों को खोने के लिए जो तुझे छोटा बनाए हुए हैं? क्योंकि सुन, यह खजाना उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं।
मैंने देखा है तेरे चारों ओर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं पर उनकी आंखों में तेरी प्रगति का भय छुपा है। वे तुझे रोकेंगे, कभी प्रेम के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी डर दिखाकर। वे कहेंगे अभी सही समय नहीं है, जो है उसी में खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। पर सच यह है वे नहीं चाहते कि तू आगे बने क्योंकि तेरी ऊंचाई उनकी औकात को उजागर कर देगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जो इस समय अपनी योजनाएं हर किसी को बता देता है, वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बिछा देता है। अब से कम बोल, ज्यादा देख, कम दिखा, ज्यादा तैयार हो क्योंकि यह खजाना शोर से नहीं मौन से आकर्षित होता है। तूने महसूस किया होगा, कुछ समय ऐसा आता है जब सब कुछ अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन भारी रहता है। यह रुकावट नहीं है, यह परीक्षा है। मैं देख रही हूँ कि तू कितनी देर बिना परिणाम के विश्वास बनाए रख सकता है। जो इस चरण में टूट जाता है वह खजाने के द्वार तक पहुंचकर लौट जाता है, पर जो टिक जाता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग साफ करती हूँ। अब सुन ध्यान से, तेरे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत एक अचानक अवसर जो तुझे छोटा लगेगा पर उसमें भविष्य छुपा होगा। दूसरा संकेत एक व्यक्ति जो तुझे हतोत्साहित करेगा और उसी क्षण तेरी आत्मा भीतर से बोलेगी, इसे मत सुन। तीसरा संकेत एक रात जब तू बिना कारण जाग जाएगा और तेरे मन में एक निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यदि तूने इन तीनों संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं चुप हो जाऊंगी, और यदि तूने उनका सम्मान किया तो खजाने का पहला ताला खुद बहाने ना आस का खुद खुल जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के निकट है जहां से बहुत कम आत्माएं आगे बढ़ पाती हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पीछे खींचता है और आत्मा आगे बुलाती है। सुन, जब मैंने कहा था कि केवल 2 मिनट बचे हैं, तो वह समय घड़ी का नहीं था, वह तेरे साहस का समय था। इसीलिए पिछले कुछ क्षणों में तेरा मन भटका होगा, तेरी उंगलियां रुकी होंगी, कोई आवाज आई होगी। बस रहने दे। वह आवाज तेरी नहीं थी, वह उन शक्तियों की थी जो नहीं चाहती कि तू वह बने जो तू बनने वाला है। अब सुन ध्यान से, खजाना कभी सीधे नहीं दिया जाता। पहले तुझे वह सब दिखाया जाता है जो तू खो सकता है, कभी डर बनकर, कभी मोह बनकर, कभी यादों बनकर। आज तेरे सामने तेरा अतीत अंतिम बार खड़ा होगा। वह तुझसे कहेगा मैं ही तुम्हारी पहचान हूँ, और उसी क्षण तुझे उत्तर देना होगा, तू मेरा अनुभव है, मेरी सीमा नहीं। यदि तू यह समझ गया तो तूने सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ, जो व्यक्ति इस खजाने का अधिकारी बनता है उसके जीवन में अचानक कुछ टूटने लगता है। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर होते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं। यह दंड नहीं है, यह स्थान बनना है। नई ऊर्जा पुरानी भीड़ में नहीं उतरती। तू अकेला महसूस करेगा, पर यह याद रख, जब मैं साथ होती हूँ तो अकेलापन संरक्षण बन जाता है। अब अंतिम चेतावनी सुन, जो इस समय पीछे मुड़कर देखेगा वह आगे कभी पूरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द कम पड़ने लगेंगे क्योंकि तू उस स्थान पर आ गया है जहां सत्य आवाज नहीं करता, वह कंपन करता है जो तू अभी महसूस कर रहा है। सीने में हल्का दबाव, आंखों में नमी या अचानक शांति। वह कोई भ्रम नहीं है, वह इस खजाने की पहली पहचान है। अब सुन, हर खजाने पर एक रक्षक होता है और वह रक्षक बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है। वह तुझसे पूछेगा, अगर यह सब मिल गया तो तू क्या बदलेगा? अगर तेरे उत्तर में केवल स्वयं हो तो द्वार बंद रहेगा, पर अगर तेरे उत्तर में धैर्य, करुणा और उत्तरदायित्व है तो द्वार कांपने लगेगा।
क्योंकि यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो केवल लेने के लिए खुले हो। यह उन हाथों में जाता है जो संभालना जानते हो। अब एक और सत्य सुन, जो लोग तुझे आज कमजोर समझते हैं। तो प्रिय साथियों, यदि आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें।